हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द phenomenon in which light changes its direction when it passes from one transverse medium to another due to change in its speed। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है एक फिनोमिनन है, एक नेचुरल फिनोमिनन है, जिसमें कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है तो मीडियम बदलने के कारण वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो अपना रास्ता बदल लेता है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है कि नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो अलग अलग होता है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का बेंड होना है, बेंडिंग ऑफ लाइट है जब ये ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे में, है कि नहीं, जिसका कि अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पेंसिल अपीयर्स बेंट व्हेन पार्शियली इमर्स इन वाटर। तो पेंसिल जो कि पानी में डूबा हुआ रहता है वो देखने में थोड़ा टेढ़ा लगता है। अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ बॉल अपीयर्स रेज्ड व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू इट। कोई बॉल में सिक्का पड़ा हुआ है और फिर पानी डाल दिया जाता है तो लगता है जैसे सिक्का ऊपर उठाया है, दूरी घट जाता है देखने का। द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोअर देन इट एक्चुअली इज। स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है वो पानी डालने के बाद उसका गहराई कम लगने लगता है। व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर्स? रिफ्रैक्शन होता ही क्यों होता है? लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। क्योंकि लाइट जो है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है अलग अलग मीडियम में। इन वैक्यूम मैक्सिमम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड वैक्यूम में होता है। इन एयर स्लाइटली लेस, एयर में वैक्यूम कंपैरिजन थोड़ा सा कम होता है। इन वाटर स्लोअर, इन ग्लास इवन स्लोअर। वाटर में और स्पीड कम हो जाता है और ग्लास में सॉलिड है और ज्यादा स्पीड कम हो जाता है। व्हेन लाइट एंटर्स अ मीडियम वेयर इट्स स्पीड चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस। तो जब भी लाइट को ऐसा मीडियम में एंटर करता है कि नहीं, जहां पे कि उसका स्पीड चेंज हो जाता है कि नहीं, तो डायरेक्शन भी लाइट का चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में आ जाता है इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, है कि नहीं। तो इंसिडेंट रे आने वाला लाइट हुआ। रिफ्रैक्टेड रे, द रे दैट बेंड्स आफ्टर एंटरिंग द सेकंड मीडियम। रिफ्रैक्टेड रे हो गया जब लाइट दूसरा मीडियम में घुस जाता है और रिफ्रैक्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, उसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। नॉर्मल, an imaginary line drawn perpendicular to the surface at the point of incidence। तो जिस पॉइंट पे मीडियम का दो मीडियम का जो बाउंड्री है वहां पे जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करता है वहीं पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को नॉर्मल बोला जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। इसके बाद रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस पे सब के सब एक ही प्लेन में लाई करता है, ये अलग अलग प्लेन में लाई नहीं करता है। सेकेंड लॉ, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, वो क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू ईटा। यहाँ पे आई जो है वो इंसिडेंट एंगल है और आर जो है रिफ्रैक्टेड एंगल है। इसी को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन डिवाइडेड बाय, है कि नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन जो होता है वो हमेशा एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होता है। इसी को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है और यही जो वैल्यू होता है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। इसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसा होता है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। एयर रेयरर है, ग्लास डेंसर है। एयर रेयरर है, वाटर डेंसर है। स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड घट जाता है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, बेंड हो जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होता है, स्मॉलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रे एंटरिंग ग्लास फ्रॉम एयर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो
एयर से ग्लास में जो भी रे एंटर कर रहा है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। उसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर मीडियम में कैसा रिफ्रैक्शन होता है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर और वाटर टू एयर। तो ग्लास क्या है? डेंसर है, एयर रेयरर है, वाटर डेंसर है, एयर रेयरर है। तो डेंसर से एयर में ट्रैवल हो रहा है तो स्पीड इंक्रीजेस, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्पीड बढ़ जाता है, लाइट जो है वो ऐसे बेंड करता है कि वो नॉर्मल से दूर जाता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। रे इमर्जिंग फ्रॉम ग्लास इनटू एयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो रे होता है जो कि ग्लास से जा रहा है, इमर्ज कर रहा है ग्लास से, और एयर में निकल रहा है, वो नॉर्मल से दूर बेंड होता है। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स हाउ मच ए मीडियम स्लोज डाउन लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये बताता है कि किसी मीडियम में लाइट का स्पीड कितना स्लो होता है कि नहीं, कितना ज्यादा स्लो हो जाता है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, लाइट उतना ही ज्यादा स्लो उस मीडियम में होगा, और उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। फॉर्मूला हो जाता है C/V, जहां C जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, और V जो है स्पीड ऑफ लाइट, इसमें C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ईटा इक्वल टू C/V, यही फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी, ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल टू लोअर स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्लो डाउन लाइट। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि उस मीडियम का गुण, लाइट का स्पीड कितना स्लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी लीस्ट है, वाटर का उससे ज्यादा है, ग्लास का उससे भी ज्यादा है, और डायमंड का बहुत ज्यादा है कि नहीं। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी, ये अलग चीज है कि नहीं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in इसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या जरूरत है, क्या आपको सूट कर रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।